हेलो, वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन कैसे किया जाता है गेम में, उसको आज हम सीखने वाले हैं। उससे पहले हमारा ये चैनल नया है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए। इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे कैसीनो के वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो ये हम आज हमारा फर्स्ट बोर्ड वीडियो है, जिसमें हम बोर्ड में समझाने वाले हैं कि प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन क्या होता है या ना होता है, कैसे किया जाता है इससे पहले समझ लीजिए प्रोग्रेशन जो है वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है बैंक रोल मैनेजमेंट का। ठीक है, अब बैंक रोल मैनेजमेंट एक पूरा कोर्स है। बैंक रोल मैनेजमेंट आपको समझने के लिए आपको कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल करना है, कितनी देर तक खेलना है, और वैसे बहुत सी चीज़ें, कितना अमाउंट डालना है, कितना परसेंट आपको विनिंग रखना है, ऐसी चीज़ें बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है वो है प्रोग्रेशन, कैसे प्रोग्रेशन करते हैं गेम में। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं मेनली, और बाकी जो बातें हैं वो हम बाद में करेंगे धीरे धीरे कभी किसी और वीडियो में। तो चलिए, मेनली प्रोग्रेशन जो होता है, प्रोग्रेशन गेम में बहुत तरीके के होते हैं। गेम आप कैसे खेल रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोग्रेशन आपके गेम के खेलने के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 50-50 के गेम खेल रहे हैं तो इसका प्रोग्रेशन अलग होगा। अगर आप मान लीजिए डज़न का गेम खेल रहे हैं, डज़न से 33 पकड़ते हैं हमको, अप्रॉक्स 33, इसका प्रोग्रेशन अलग होगा। अगर आप इनसाइड खेल रहे हैं इसका प्रोग्रेशन अलग होगा। इसलिए प्रोग्रेशन बहुत तरीके होते हैं, लेकिन अभी हम मेनली फोकस करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है आउटसाइड बेट में। रेड और ब्लैक कह सकते हैं आप उसको, या आप 50-50 वाले डज़न को, सॉरी, आप उसको हाई लो कह सकते हैं, आप उसको ऑड इवन कह सकते हैं। और अगर आप किसी और गेम को खेल रहे हैं, अगर आप बकरा, ड्रैगन टाइगर ऐसा कुछ गेम खेल रहे हैं तो उसको आप कुछ अलग भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन है सब एक ही जैसी चीज़। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। मेनली अब जब हम गेम खेलने के लिए जाते हैं, हमारा माइंडसेट क्या रहता है? हमारा माइंडसेट रहता है, अगर हमारे पास बैंक रोल है 1000 रुपीज़ का तो हम सोचते हैं क्या, ज़्यादातर गैम्बलर्स की सोच वही होती है, थिंकिंग वही होती है कि इस 1000 से मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट उठाऊंगा, थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए ये 100 हो सकता है प्रॉफिट, या 50 भी हो सकता है प्रॉफिट, वो आपके ऊपर से 50 करके मैं या वो 20 भी हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, प्रॉफिट वो हिसाब से होता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस तो अलग चीज़ है, और गेम को समझना एक अलग चीज़ है। धीरे धीरे हम उस वहाँ पे जाएंगे। तो पहले बात करते हैं प्रोग्रेशन के बारे में आज के वीडियो में। तो हम ज़्यादातर लोग यही करते हैं। ये करने के लिए सबसे सिंपल या इजी वे जो उन लोगों को दिखता है वो वे है हमारा ये। ठीक है ना, यही है ना वो वे, जिस चीज़ से आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, मार्टिंगले। तो प्रोग्रेशन में अगर सबसे बाहियात चीज़ अगर कोई है तो वो यही वाला मार्टिंगले ही है। इससे वाहियात चीज़ प्रोग्रेशन में और कुछ ना हुआ है, ना हो सकता है कभी भी।
क्यों, इसके बारे में आज हम पहले जानने वाले हैं। मार्टिंगले बुरा क्यों है, पहले इसको समझना पड़ेगा ये बुरा क्यों है, फिर इसकी अच्छाई की बात में बात बाद में आती है। अच्छाई तो खैर उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए हमारा टारगेट एक चिप है, ठीक है। अब ये एक चिप में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझ जाना। ये एक चिप 100,000 आपके हिसाब से हो सकती है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो हमने बेट प्लेस करने वाले हैं हम। बेट अमाउंट जो हमारा है वो हम मान लेते हैं हमारा एक चिप है। अब मार्टिंगले हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चिप होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हमारा चिप बढ़ता जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया 10 राउंड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 राउंड का हमारा मार्टिंगले हो गया। एक चिप से हमने शुरू किया था गेम को, फिर 2 4 8 16 32 64 128 256 और 512, इतने तक हम चले गए, ठीक है। तो ये है हमारा मार्टिंगले। अगर आप इस पूरे 10 राउंड के जो टोटल है इसको करेंगे, ये हमारा बनता है शायद इतना 1023, ठीक है ना। तो 1023 हमारा बनता है, ठीक। इसको समझ गए आप लोग। 10 बार मार्टिंगले यूज़ करने के बाद हमारा जो बेट अमाउंट होता है वो टोटल बेट अमाउंट 1023 रुपये होता है, ठीक है। हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट 1 चिप ही। हमारे रिस्क में कितना है 1023 चिप। वो डिपेंड करता है हम कहाँ हारते हैं। अगर हम यहाँ पे आके हार गए तो हमारा 1023 चिप का नुकसान हो जाएगा। 1023 चिप हम लॉस में लगा रहे हैं किस चीज़ के लिए, कितना जीतने के लिए, ये एक चिप जीतने के लिए। क्या ये वर्थ इट है, मैं आपसे पूछूंगा। मुझे किसी और से कुछ नहीं पूछना, ना मैं इतना बड़ा चढ़ा के कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1023 चिप अगर हमने गेम में लगा दिया, क्या हम एक चिप जीत कर वो गेम में 1023 चिप कमा पाएंगे? कभी नहीं पाएंगे कमा। आपकी धोती उतर जाएगी मार्टिंगले करते करते, समझ ही नहीं पाओगे कब अपना बैंक बैलेंस सब चला गया। घर के पैसे चुरा के, फादर से पैसे चुरा के, बीवी के गहने गिरवी रख के सारे पैसे ले आओगे और पैसे यहाँ पे दे के चले जाओगे। पहली बात है जो ये जो गेम है, लोगों को लगता है कैसीनो वाला गेम ये पैसों का गेम है, मनी गेम है, लेकिन नहीं। ये मेनली है ये मेनली ये है, मेनली का ये 100% यही है माइंड गेम। माइंड गेम से ही कैसीनो आपको हराता है। कैसे? अगर मान लीजिए हमारा बेट है एक चिप, ठीक है। हमने कैसीनो में 50 बेट किया एक चिप से, किसी भी एक को हमने पकड़ लिया, या हमने रेड को पकड़ लिया या ब्लैक को पकड़ लिया, ठीक है। रेड ब्लैक पकड़ लिया, ब्लैक पकड़ लिया या हिसाब से कुछ भी, प्लेयर पकड़ लिया, ड्रैगन पकड़ लिया, कुछ भी पकड़ लिया, ठीक है ना। या हम एक बेट इस पे, एक बेट उस पे, या अपने हिसाब से
कुछ सोच के हम बेट लगा रहे हैं, रेड पे ब्लैक पे कुछ पे हम बेट लगा रहे हैं, लेकिन हम प्रोग्रेशन नहीं कर रहे हैं। हमारा चिप हमेशा एक 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 ही होता है, ठीक है। करके देखिएगा। ये वाला एक वीडियो हम चैनल में अपलोड कर चुके हैं या करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद वो फॉर्मेट में देखेंगे, तो वो वीडियो आप देख लेना। हमने ऑटो प्ले पे लगाया था, फिर क्या रिज़ल्ट आया वो आप देख लेना गेम पे। तो अगर मैंने 50 बेट किया ना, ठीक है ना, अगर मान लो 50 बेस में अमाउंट कितना लगता है, 10 रुपये की चिप से मगर मान लो हमने किया है तो 500 का अमाउंट लगेगा। तो ये 500 अगर 50 बेस ऑटो प्ले पे लगा के देख लेना, आपका ये 550 हो जाएगा या 450 हो जाएगा, इतने में ही रह जाएगा। ये ना ये 0 होगा, ना ये 300 होगा, ना ये 700 होगा। क्यों होगा? ये आपको थोड़ा प्रॉफिट देगा या थोड़ा लॉस देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब कुछ बेट आपकी आएगी, कुछ बेट आपका चले जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम कब होता है? जब लोग मार्टिंगले करते हैं 1 2 4 8 16, जो उनका लॉस अमाउंट है वो बड़ा हो जाता है और प्रॉफिट अमाउंट है वो छोटा हो जाता है। मान लीजिए हम कहीं पे भी जीतते हैं, हमारा प्रॉफिट तो एक ही है, लेकिन लॉस हो सकता है 16। यहाँ पे अगर हार गए हैं तो 16 लॉस है, यहाँ पे अगर जीत गए तो 1 चिप का विनिंग है, यहाँ पे अगर हार गए तो 8 चिप का हार है, जीते तो 1 चिप का हार है। और सिर्फ 8 चिप का नहीं, ये पीछे जो है ना, ये पूरा भी हमारा हार में ही आएगा, ये कवर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इससे आज तक दुनिया में कोई भी जीत नहीं पाया है, ना कोई भी आगे जीत पाएगा इस प्रोसेस से। बेकार प्रोसेस है, इसे जब छोड़ दोगे तब बच जाओगे, और अगर इसको पकड़ के रख दोगे तो तुम बर्बाद हो, तुम्हें कोई भी आबाद नहीं कर पाएगा, ना मैं ना कोई और। तो ठीक है, प्रोग्रेशन कैसा होना चाहिए? अगर आपको इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन चाहिए तो मेरा सजेशन जो है, प्रोग्रेशन जो है आपका होना चाहिए सिंपल प्रोग्रेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सिंपल प्रोग्रेशन आप रख सकते हैं गेम में। अगर आपको प्रोग्रेशन करना ही है, आपका विनिंग अमाउंट है 1, लेकिन अगर आप 10 बेट टोटल हार भी गए तो आपका लॉस होगा 55 रुपीज़ का। आप हिसाब लगा के देख लेना। और कहाँ मार्टिंगले में अगर आपका लॉस होता तो वो इतना लॉस होता, कहाँ ये और कहाँ ये, दोनों में अंतर है ना। मैं मानता हूँ प्रॉफिट के बारे में, वो उसके लिए एक अलग वे है, वो उसके लिए मार्टिंगले आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आने वाले वीडियो में हम सिखाएंगे कैसे उसमें 100% बेट लेते हैं। मैंने एक आध वीडियो पे दिखाई है, मैं बैठे रह के हिट एंड रन की प्रोसेस, एक ही बेट किया है और एक ही बेट आया है और अब निकल भी गए वहाँ से, और वो श्योर शॉट होता है, एकदम श्योर शॉट होता है। उसको सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा बहुत कुछ, और धीरे धीरे हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो बता दिया मैंने, सिंपल प्रोग्रेशन हो सकता है। आप अगर सिंपल प्रोग्रेशन रखोगे तो आपका लॉस ज़्यादा नहीं होगा। और कैसीनो में मेन चीज़ जो है ना, वो प्रॉफिट उठाना नहीं है, मेन चीज़ जो है वो है लॉस को कम करना या लॉस को ना करना। जो आदमी, मेरी बात को ध्यान से समझ लो, जो आदमी 10 दिन कैसीनो में जा रहा है, 10 दिन जा रहा है कैसीनो में, या 10 दिन खेल रहा है कैसीनो में ऑनलाइन में, ठीक है, तो अगर वो 10 दिन में से, ठीक है ना, 3 दिन विनिंग करता है, 3 दिन विनिंग करता है, सिर्फ उसकी कैपेसिटी है 3 दिन विनिंग करने की, या छोड़ दो 3 दिन विनिंग, वो 10 दिन में जाके सिर्फ 1 दिन विन कर सकता है। एक दिन की ही उसकी कैपेसिटी है वो विन करने का, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा जो स्किल है वो कभी लॉस नहीं करता। तो जो बाकी के 9 दिन है वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे आया है। तो इसका मतलब क्या है, वो एट लास्ट वो विनिंग में ही रहेगा,
वो विनिंग कितने का भी हो, 10 रुपये का हो या 100 रुपये का हो या 1000 रुपये का हो या 1 लाख का हो, ठीक है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन विनिंग में रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। पहली बात जो है, आपको लॉस नहीं करना है। और लॉस नहीं करने का जो सबसे बढ़िया टेक्निक है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस प्रोग्रेशन में, जिसको कहते हैं प्रॉफिट रिस्क। जिस प्रोग्रेशन को करते हैं प्रॉफिट रिस्क, अपने प्रॉफिट पर रिस्क लेना। कैसे करते हैं ये प्रोग्रेशन आज हम आपको दिखाने वाला है। इस प्रोग्रेशन को आप ध्यान से अब समझ लीजिएगा। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो बाद में भी समझ में नहीं आएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा प्रॉफिट रिस्क प्रोग्रेशन है उसको कैसे यूज़ करना है और कैसे उसको हमें देखना है। मान लीजिए मैं कैसीनो में एंटर हुआ, मैंने उदाहरण के लिए मैं अभी 100 चिप को ले रहा हूँ, ठीक है, 100 का अमाउंट ले रहा हूँ। ये मेरा अमाउंट है कैसीनो के अंदर घुसने के बाद। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा 2, यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिलता है। एक होता है ब्लैक और एक होता है हमारा रेड, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये हमने रेड पे लगा दिया, ठीक है ना, और ये हमारा बेट आ गया। तो अब हमारे पास जो 100 था वो कितना हो गया, 200 हो गया। अब प्रॉफिट रिस्क में क्या करते हैं, इस 200 जो अमाउंट हमारे पास आया इसको पूरा फिर हम लगा देंगे हमारे चॉइस में। मान लीजिए हमें लगा ब्लैक आ सकता है, हमने ये अमाउंट लगा दिया 200 पूरा ब्लैक पर। फिर हमारा बेट आ गया, तो हमारे पास अभी अमाउंट कितना है, 400। ध्यान से समझिएगा इस जगह को, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम कैसीनो में जब गए हमारे पास अमाउंट कितना था, 100, पर हमारा विनिंग कितना था, विनिंग हुआ 400। अगर वो मुझसे बेट ले लेता है उसको मिलेगा 100, अगर मैं उससे ले लेता हूँ मुझे मिलेगा 400। समझ रहे हो गेम को कैसे खेला जा सकता है, समझ रहे हो। अगर मान लो मैंने अमाउंट लेके गया मैं 400 रुपये कैसीनो में, मैं उसको डिवाइड कर लिया 4 पार्ट में, 100 100 100 एंड 100। हमारा फर्स्ट बेट नहीं आया, ये हमारा लॉस हो गया। हमें बढ़ाना नहीं है, अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा लॉस ज़्यादा होगा, लेकिन हम बढ़ाएंगे नहीं, हम उसी अमाउंट से खेलेंगे। यही इस प्रोसेस का सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर हम लगातार हार भी गए ना, जितना हम खेलेंगे, अगर 10 बेट किया तो हमारा 10 ही जाएगा, 10 बेट करके हमारा 1000 नहीं जाएगा। यही सबसे बढ़िया उपाय है इसमें। मान लो जब मैंने बताया अगर आप मार्टिंगले से 10 बेट करते हो 1 2 4 ऐसे, तो आपका 10 बेट में 1023 रुपये चला जाता है। सिंपल प्रोग्रेशन रखते हो तो आपका इतना जाता है। और अगर आप मेरे इस प्रोसेस से खेलते हो तो आप 10 बेट के बाद आपका 10 ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। अब जितना हार सकते हो उतना ही आपको हराएगा, और जितना हारोगे उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट लेके जाओगे अगर जीतोगे तो। जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है इस गेम में, जीता जा सकता है इस गेम को, लेकिन लोग हारते कैसे हैं, लालच की वजह से यहाँ पे हार जाते हैं, ज़्यादा पैसे की उम्मीद में। अगर वो लोग आज 10,000 जीत गए तो उनको प्रॉफिट लगेगा, लालच आएगा 1 लाख का, फिर उनके लालच आएगा 5 लाख का, फिर एक ना एक जगह उनको हारना ही होता है, वो जीरो होना ही होता है, इसलिए वो हार जाते हैं। यहाँ पे बेट लाना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे पैसे को रखना बड़ी बात है। तो जहाँ पे थे हमें, ठीक है, हमने 400
रुपए लेके गए और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने। तो हमारा जो बेट है 100 की चिप जाएगी, अगर विन हुए तो ही हमारा बेट बढ़ेगा, 200 हो जाएगा वो। अगर लूज़ हुए तो 100 ही आ जाएगा, नेक्स्ट में आ जाएंगे हम। ठीक, मान लो यहाँ पे हमने बेट किया, हम लूज़ हो गए, ये हमारा लॉस हो गया। ठीक है, छोड़ दो। फिर हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे फिर हमारा लॉस हो गया, फिर हमने यहाँ पे कर दिया, फिर यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। लेकिन लास्ट वाले बेट में जाके हमारा प्रॉफिट हो गया, तो हम फिर से 400 प्लस में आ गए। हमारा अमाउंट कितना था? 400। 4 बेट हारने के बाद 3 बेट हारने के बाद हमने 1 बेट जीता सिर्फ, हमारा अमाउंट फिर से कितना हो गया? 400। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को? तो पहली बात, आप 4 बार लगातार हार ही नहीं सकते अगर आप मेरी प्रोसेस से खेलोगे। वो मैं धीरे धीरे आगे आपको सिखाऊंगा। हमारी और भी वीडियोस आएंगी इस चैनल में, और भी लोग जुड़ेंगे, उसके बाद हम उसमें जाएंगे। तो 4 बार आप लगातार हार ही नहीं सकते। हार्डली 1 बार हारोगे, हार्डली 2 बार में तो बेट आना ही आना है। ठीक है ना? तो उसे समझना पड़ेगा, हर बेट हमें नहीं खेलना है, हमें शिकार पे निकलना है शेर की तरह, और छुप के बैठ जाना है। और जिस बेट में हमें लगेगा इसमें आएगा 100% है, उसी पे हमें अटैक करना है। अगर झुंड में अगर हम दौड़ने लगे ना, तो हमें एक भी हाथ में नहीं आएगा हमारे। वही बात है। तो प्रोग्रेशन आज का टॉपिक हमने आपको समझा दिया। सबसे बढ़िया प्रोग्रेशन है प्रॉफिट रिस्क मेरे हिसाब से। अभी भी किसी का और थिंकिंग हो सकता है, लेकिन अगर बड़े भाई मेरी बात को अगर आपको सुनना है, अगर प्रॉफिट में आना है, तो यही सबसे बढ़िया टेक्निक है प्रॉफिट रिस्क। क्योंकि इसमें आपके कैपिटल के जाने के रिस्क बहुत ही कम है। क्योंकि आप अगर रिस्क ले रहे हो, प्रॉफिट के अमाउंट से ले रहे हो, जाएगा कुछ नहीं, आएगा बहुत ज़्यादा। अगर मान लो आपने एक चिप लगाई, 100 मान लीजिए, 100 चिप लगाई, उसके बाद 200 आ गया, उसको लगा दिया, 400 आ गया, उसको लगा दिया, 800 आ गया। अगर आप यहाँ पर भी हारोगे ना, तो आप हारोगे कितना? 100 ही हारोगे। आपका अमाउंट इस पर 100 ही है। ये जो ऊपर वाला है प्रॉफिट का अमाउंट है। समझ में आ गया? ये 800 फिर आपने लगा दिया, ये 1600 हो गया। अब यहाँ पर भी अगर 1600 भी हार गए ना, आप सिर्फ 100 रुपये हारोगे। आप 100 रुपये ही हार के जाओगे। लेकिन अगर आप जीत गए तो आप 1600 लेके घर जा सकते हो। यही गेम है। आपको उसे एक बार मारना है, उससे आपको 1600 रुपये हराने के लिए 16 बार मारना पड़ेगा। आप सिर्फ उसे एक बार हराएंगे। आप एक बेट किया, आ गया, उसके बाद आरेख किया, उसके बाद किया, उसके बाद किया, आपका 3-4 बेट आ गया, 1600 लेके चले गए। लेकिन उसको आपको 16 बार हराना पड़ेगा 1600 आपसे लेने के लिए। यही गेम है मेरे भाई। यही जो बात है मैं आप लोगों को समझाने जा रहा था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट टू ऑल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये हमारा चैनल नया है, इसको आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।